उसने दरअसल एक दावा ये किया है कि मजहब ही बुनियाद है सारी दुनिया में तशद्दुद का, मजहब ही बुनियाद है सारी दुनिया में झगड़ों का, फसाद का, करप्शन का। मजहब ही की वजह से सारी दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं, जाने जाती हैं, और उसकी वजह यह है कि मजहब एक फ़लसफ़ा पेश करता है आखिरत का, और वो ये बताता है कि अगर आप अपने खुदा के नाम पर अपने आप को आपने कुर्बान कर लिया तो उस कुर्बानी के नतीजे में ये होगा कि आप जन्नत में जाएंगे, आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। उसकी वजह से बहुत से लोग धोखे में आ जाते हैं और अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं, जान की कुर्बानी पेश कर देते हैं। तो ये मजहब है जो दरअसल लोगों को उकसाता है कि वो अपनी जान दें। तो यहां तक उसने चैप्टर 16 के अंदर बात की है। चैप्टर 17 में उसने इस एतराज का जवाब दिया है कि तारीख में बहुत से एथीस्ट ऐसे हैं कि जिन्होंने अहले मजहब से ज्यादा लोगों को मारा है। यानी मिसाल के तौर पर स्टालिन ले लीजिए आप, रशिया में जो वहां का डिक्टेटर था, या चाइना का माओ ले लीजिए, तो इन लोगों ने जितना तशद्दुद किया है वो भी तारीख में एक बेनजीर चीज है। यानी उसकी मिसाल नहीं मिलती है, इसलिए कि इन लोगों ने लाखों लाख लोगों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, औरतों का रेप किया। तो इस तरह के जराइम, और इन्होंने एथीज्म की बुनियाद पर किया। यानी इन्होंने इसलिए किया, इन्होंने हर उस शख्स को मारा कि जो किसी मजहब पे यकीन रखने वाला था। मिसाल के तौर पर इन्होंने उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, और रशिया के अंदर क्रिश्चियंस का कत्लेआम हुआ है, यहूदियों को मारा गया है। ऐसे ही चाइना में आज भी गैर मुस्लिम जो हैं, या तुर्किस्तान का जो इलाका है जो आज़ाद था लेकिन चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया, या इसी तरीके से बहुत से बौद्धिस्ट को मारा गया। तो गज़ ये कि जो भी मजहब में यकीन रखता था, माओ ने और स्टालिन ने उनको मारा है। अब आर्मी नवाबी के लिए ये बड़ा मसला है कि इसको वो कैसे डिफेंड करे। तो उसने कहा कि भाई इन लोगों ने, ये लोग तो एथिस्ट थे, स्टालिन भी एथिस्ट था और माओ भी एथिस्ट था, तो उसने कहा कि इन लोगों ने एथिज्म से मुतासिर होकर नहीं मारा, बल्कि अपनी जाती मकासद और अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए इन्होंने लोगों के ऊपर जुल्म किया है। एथिज्म से ये इंस्पायर्ड नहीं थे, एथिस्ट थे लेकिन एथिज्म से इंस्पायर्ड नहीं थे। और उसकी वजह यह है कि एथिज्म कोई मजहब नहीं है, कोई फलसफा नहीं है कि जिसके रूल्स हों, जिसके कवायद हों, जिसके जवाबित हों, कि जिनसे मुतासिर होकर कोई आदमी लोगों को मारने लगे। लेकिन मजहब जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, इनके रूल्स हैं, इनके ज़ाब्ते हैं, इनके कवायद और कवानीन हैं, और इनकी किताबें हैं। उन किताबों में लिखा है कि अगर अपने खुदा के रास्ते में मरोगे तो जन्नत मिलेगी। इसलिए लोग इनसे मुतासिर होकर जो भी मारते पीटते हैं या जो भी लड़ाइयाँ करते हैं, वो मजहब उसकी जिम्मेदारी मजहब पर डालनी चाहिए, लेकिन एथिज्म जिम्मेदार नहीं है। यह है डबल स्टैंडर्ड इस शख्स का। इसका जवाब सबसे पहले तो यह है कि जिस तरीके से आर्मीन नवाबी या इस जैसे बहुत से मुल्हिदीन, ये कोई एक आदमी नहीं है, आर्मीन नवाबी बज़ाहिर एक आदमी का नाम है, दरअसल ये एक फिक्र है, एक सोच है। आप किसी भी मुल्हिद से बात करेंगे, किसी भी एथीस्ट से बात करेंगे, वो यही कहेगा जो आर्मीन ने कहा है। तो इसका जवाब ये कि जिस तरीके से आप कुछ एथीस्ट स्टालिन और माओ के जो हरकतें थी, उनके जो मजालिम हैं, उनको आप एथीज्म से नहीं जोड़ते, और आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये एथीस्ट नहीं हो सकते, ये एथीज्म इसको प्रमोट नहीं करता। तो ऐसे ही आप कुछ मुसलमानों की हरकतों को जो लाइल्मी में करते हैं, आप उनको इस्लाम से कैसे जोड़ सकते हैं? लेकिन आप एक तरफ ये कहें कि नहीं, मुसलमानों की, चंद मुसलमानों की जो हरकतें हैं वो तो इस्लाम से जुड़ेंगी, कुछ क्रिश्चियनों की हरकतें वो तो क्रिश्चियनिटी से जुड़ेंगी, लेकिन कुछ एथीस्ट की जो हरकतें हैं वो एथीज्म से नहीं जुड़ेंगी। इसी को आर्मीन की जबान में या मुल्हिदों की जबान में कहा जाता है, इसको, उसके लिए एक लफ्ज बोला था उसने, प्लीडिंग फैलेसी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि मिसाल के तौर पर एक आदमी किसी को कत्ल करे और उसको यह कहा जाए कि दुनिया में जो भी कत्ल करेगा तो उस पर केस चलेगा, और केस चलने की बुनियाद पर अगर वो कातिल साबित हो गया तो उसको सजा दी जाएगी। ये एक पूरी दुनिया का कानून है।
ایک صاحب قتل کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں معلوم تو ہے یہ پوری دنیا کا قانون ہے لیکن یہ قانون مجھ پر نافذ نہیں ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے اسپیشل پلیڈنگ فیلسی. یعنی آپ اپنے آپ کو کس بنیاد اور کس ضابطے سے آپ اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں, ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی جب آپ نے ایک ضابطہ بنا دیا کہ جو بھی ظلم کرے گا, مثلا مسلمان نے ظلم کیا یا کرسچن نے ظلم کیا, اگر اس نے کسی کو مارا یعنی ناحق قتل کیا, تو آپ اس کے عمل کو, اس کی اس حرکت کو اس کے مذہب سے جوڑتے ہیں, اس کے ضابطے سے جوڑتے ہیں, اس کی مینٹالٹی سے, اس کی ذہنیت سے جوڑتے ہیں, آپ اس قانون اور ضابطے سے جوڑتے ہیں جس کو وہ فالو کرتا ہے. تو پھر اگر یہی حرکت ایتھیسٹ کرے تو پھر آپ ایتھیزم سے اس کو کیوں نہیں جوڑتے؟ اگر آپ یہ کہیں گے نہیں اس کو ایتھیزم سے نہیں جوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسی کو ہم اسپیشل پلیڈنگ فیلسی کہتے ہیں.